न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर कराची में आतंकी हमला हुआ है। 4 हमलावर वहां पर ढेर कर दिए गए हैं। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। कराची स्टॉक एक्सचेंज के बाहर आतंकियों ने पहले ग्रेनेड से हमला किया था, उसके बाद बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। पाकिस्तान के कराची में यह बड़ा आतंकी हमला। जैसे ही आज स्टॉक एक्सचेंज खुला, वहां पर पीठ पर बैग टांगकर आतंकी पहुंचे हुए थे और उन्होंने वहां पर गेट पर ही ग्रेनेड से अटैक कर दिया। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है। और उसके बाद तुरंत वहां पर पाकिस्तान के रेंजर्स पहुंचे हुए थे, जवाबी कार्रवाई की गई और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकाल लिया गया है, आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। कराची में ये स्टॉक एक्सचेंज है और वहां पर आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और जैसे ही ये आतंकी हमला हुआ, वहां पर सुरक्षा बल हरकत में आ गए। पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर पहुंच गए और आतंकियों को घेर कर उन्हें ढेर किया गया और बिल्डिंग में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। तो बड़ी खबर है, 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। कुल 9 लोगों के मारे जाने की वहां पर खबर है। गाड़ी में लूटने के लिए आए। सर मेन बिल्डिंग जो है ना उसके ऊपर हो रहा है। सर कुछ लूटने के लिए आए हैं, बहुत गंदा किस्म का वो हो रहा है। सर फायरिंग हो रही है, गाड़ी में लेके आए बंदे को। और अभी अंदर घुस रहा। सर अभी अंदर घुस रहे हैं। सर सबको बता दें सर। तो ये तस्वीरें आपने देखी, जैसे वहां पर फायरिंग शुरू हुई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। और उस दौरान जो कुछ वहां पर रिकॉर्ड हुआ, किसी मोबाइल कैमरे की ये तस्वीर है जो हम तक पहुंची है, वो हमने आपको दिखाई है। सुबह 10:30 बजे कराची का स्टॉक एक्सचेंज खुलता है। आम दिनों की तरह ये भी आज वक्त पर खुला, लेकिन वहां पीठ पर बैग लटकाकर 4 आतंकी पहुंचे हुए थे। मेन गेट पर उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका। अफरा तफरी का फायदा उठाकर 2 आतंकी वहां पर घुस गए। पुलिस और रेंजर्स को सूचना दी गई और उसके बाद यहां पर टीम पहुंची। गेट पर खड़े 2 आतंकी मार दिए गए और उसके बाद जो अंदर 2 मौजूद आतंकी थे उनको भी ढेर कर दिया गया। 1 पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स के भी मारे जाने की खबर है। और लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से ये आतंकी दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की। पीठ पर बैग टांगकर पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान से पत्रकार जुबैर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जुबैर जी, क्या जानकारी और है आपके पास? 4 आतंकी यहां पर पहुंचे हुए थे जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। क्या ये इलाका अब पूरी तरीके से आतंकियों से मुक्त है? सर सबको बता दें सर, कोई यहाँ पे नहीं है। जी, इस वक्त जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो 4 दहशतगर्द थे उनको तो मार दिया गया है, लेकिन इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन कराची स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जारी है। और इसके नतीजे में 4 दहशतगर्द समेत 5 मजीद जो आम शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, जिनमें 4 सिक्योरिटी गार्ड जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर तैनात थे और उसके 3 सिक्योरिटी गार्ड, माफ कीजिएगा, और 1 पुलिस एहलकार सब इंस्पेक्टर भी इस हादसे में जो है वो शहीद हुए हैं। और 1 जो है वो राहगीर भी इस हमले के नतीजे में जो है वो हलाक हुए हैं। जो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे खुल जाता है, क्योंकि आज सोमवार का रोज था, पीर के रोज पर कारोबारी सरगर्मी का आगाज था। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी काफी ज्यादा रश था। और जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक 4 दहशतगर्द असले और दस्ती बमों से लैस होकर दाखिल हुए और हमलावरों ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल होते वक्त बाहर चौकी पर जुबैर जी, 2 जानकारी मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अगर कंफर्म कर दें। 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, क्या ये जानकारी पुख्ता है? और जो आप जिक्र कर रहे थे कुछ और स्थानीय नागरिक वहां पर पहुंचे हुए थे, चूंकि आज सप्ताह के कारोबारी सप्ताह का पहला दिन होता है तो लोग पहुंचते हैं, तो जानकारी कितने आतंकी, क्या 4 आतंकी ही थे, क्या वो चारों न्यूट्रलाइज कर दिए गए, और साथ ही कितने स्थानीय लोग इसमें गोलीबारी का शिकार हुए हैं? इस वक्त जो 4 दहशतगर्दों की इतलात है वो यही बताई जा रही है कि 4 दहशतगर्द जो थे वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दाखिल हुए और जिनमें से 3 दहशतगर्दों को स्टॉक एक्सचेंज की जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर मारा गया और 1 दहशतगर्द थे वो वहां अंदर पहुंचने में कामयाब हुए। ताहम
जो कुल अमवात है दीगर शहरियों की वो इस वक्त 5 बताई जा रही है, जिसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस एहलकार और 1 आम शहरी भी जा बाक हुए हैं। जिसके साथ साथ जो अस्पताल जराए हैं मुझे बता रहे हैं कि तकरीबन 6 जख्मी भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, जिसमें 3 की हालत जो है वो इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है, सिंध रेंजर्स ने पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर इसका संभाल लिया है, कंट्रोल संभाल लिया है और इस वक्त जो तमाम इलाका है वो सील कर दिया गया है। जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो दहशतगर्द है वो इब्तदाई तौर पर गेट पर उन्होंने 10 बम से हमला किया, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी थोड़ी सी मज़ाहमत की और मज़ाहमत के नतीजे में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जाबर ना हो सके। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर तैनात पुलिस एहलकार भी मौके पर ही जाबाक हुए और इसके साथ साथ पुलिस के फायरिंग से अंदर दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्दों को गेट पर ही हलाक कर दिया गया था, जबकि 2 मजीद दहशतगर्द जो है वो अंदर आए, जिस पर चौकी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, जिससे 2 मजीद दहशतगर्द मारे गए। तो कुल तौर पर 4 दहशतगर्द जो है वो इस वक्त मारे जा चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर इस वक्त कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो चुका है। बड़ी तबाही से इस वक्त कराची को आज सुबह जो कि एक बड़ी तबाही, एक बड़ा प्लान बताया जा रहा था जो होने वाला है और इससे पहले भी। ठीक है, मैं जुबैर साहब आपके पास लौट कर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर जो जुबैर साहब बता रहे थे कि सारे आतंकियों को वहां पर न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। जो ऑपरेशन कराची के स्टॉक एक्सचेंज में सुरक्षा बलों का चल रहा था कि इस पूरी बिल्डिंग को आतंकियों से मुक्त करा लिया जाए, वो ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 4 हमलावर ढेर किए जा चुके हैं। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। सिल्वर रंग की कार से वहां पर पहुंचे हुए थे सभी आतंकी, उनके पीठ पर बैग टंगे हुए थे और जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं तो गेट पर बैग से हैंड ग्रेनेड निकालकर वहां पर हमला करते हैं। वहां पर आतंकी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। 2 आतंकियों को गेट पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये कुछ तस्वीरें जो अंदर की आई हैं और लगातार 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आतंकी घुसे हुए थे, अंदर घुसने में आतंकियों को कामयाबी मिली थी। दहशतगर्दों को वहां पर घेर लिया गया। जैसे ही पाकिस्तानी रेंजर्स को वहां पर जानकारी मिली थी, स्थानीय प्रशासन और पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर पहुंचे और उसके बाद इस बिल्डिंग को घेर कर आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। एक्शन में आ गए थे तुरंत सुरक्षा बल, जैसे उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी और सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। बाहर सुरक्षाकर्मी अंदर घुसे। 4 आतंकियों को वहां पर ढेर कर दिया जा चुका है। जो जानकारी मिल रही है पाकिस्तान से, जो जुबैर हमारे साथ जुड़े हुए थे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, उनके मुताबिक ये ऑपरेशन जो आतंकियों के खिलाफ चल रहा था उन्हें न्यूट्रलाइज करने का, वो ऑपरेशन पूरा हो चुका है। यानी सभी आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। इसके बावजूद एहतियातन पूरी बिल्डिंग को एक बार फिर से सर्च किया जा रहा है ताकि किसी भी अगर कोई संभावना हो किसी बम की या फिर किसी तरीके की किसी और आतंकी वारदात की, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके, उस आशंका को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन आज बड़ा हमला हुआ कराची के स्टॉक एक्सचेंज में। सुबह 10 से साढ़े 10 बजे के आसपास ये स्टॉक एक्सचेंज खुलता है और वहां पर उस दौरान पहुंचे हुए थे आतंकी। जुबैर हमारे साथ जुड़े हुए पाकिस्तान के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जुबैर साहब, ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले से इस तरीके का खुफिया इनपुट था कि कराची में कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। उसके बावजूद जो कराची में बड़े प्रतिष्ठान है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज एक है, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। जो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है वही सिर्फ यहां पर सुरक्षा का काम देखती है। देखिए, जिस तरीके से अब ये भी बात सामने आ रही है कि पहले से ही एक प्री प्लान्ड हमले की इत्तलात मौसूल हुई थी और इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो है वो सामने आती रहती है और इसके हवाले से मुख्तलिफ इकदाम भी उठाए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये कराची स्टॉक एक्सचेंज आई चंद्रीगढ़ रोड पर मौजूद है, तो ये काफी ज्यादा रशी एरिया है और इस हवाले से जो सिक्योरिटी वहां पर स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी थी वो एक बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि अगर 4 दहशतगर्द वहां पर घुसने में कामयाब हो जाते तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत बड़ा जानी नुकसान देखने को मिल सकता था। लेकिन क्योंकि पुलिस ने भी और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी थी वहां पर गार्ड मौजूद थे, वो भी। जुबैर साहब मैं आपके पास लौट कर आता हूँ।
आपके पास मैं लौट कर आता हूं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 2 आतंकी जो गेट पर खड़े थे उस वक्त की ये तस्वीर है। आसपास के लोग वहां पर पहुंच गए थे, पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर पहुंचे हुए थे और साथ ही सुरक्षा बलों ने इस बिल्डिंग को घेर कर वहां पर आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस ऑपरेशन को अब वहां पर पूरा माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एहतियाती वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। आरिफ चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आरिफ साहब, पहले से इस तरीके का खुफिया इनपुट था कि कराची में आतंकी हमला हो सकता है, जो जानकारी मिली है उसके बावजूद क्या आप मानते हैं कि सुरक्षा और पुख्ता की जानी चाहिए थी, थोड़ी सी लापरवाही हुई? ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर शुरू इस तरह की गवर्नमेंट अभी स्टेबल है और काफी सारी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से भी ग्रोथ अच्छी हो रही है और पाकिस्तान का इमेज बड़ा बेहतर हुआ है दहशतगर्दी के हवाले से, चूंकि ये काफी ज्यादा आतंकवाद जो है पाकिस्तान के अंदर इन दिनों रुका है। और ये रुकने का मतलब ये है कि आपको बैनुल-अक़वामी साख जो है वो भी आपकी इम्प्रूव हो रही थी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह की वारदात जो है वो एक तो उन लोगों के ऊपर अभी आपको मालूम होगा कि हमारे मुझे कबल वक्त इस वक्त तो नहीं कहना चाहिए कि फौरी तौर पर कि इसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है या कोई कौन सी कुव्वत इन्वॉल्व है, लेकिन क्राइम ये बताते हैं कि ये जो जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है ये वो लोग जो है इन्हें खास यानी रॉ भी सपोर्ट कर रही है। और इसमें आपने जो पहले यहाँ आतंकवादी पकड़ा गया वो भी इसमें शामिल है वो लोग। तो मैं समझता हूँ कि दोनों हवालों से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इस मामले में केयरफुल होना चाहिए। आरिफ साहब, मैंने बड़ा सम्मान करते हुए आपकी सरकार और सरकार क्या करती है इस पर कोई सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आप अपने एजेंडे पर आ गए और आपने सीधे से भारत और रॉ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान खुद आतंकियों का शिकार बन रहा है, उसके बाद आप भारत पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैंने अभी ये नहीं कहा कि भारत के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। नहीं, आपने जिक्र किया ना, आपने जिक्र किया ना रॉ का। मैंने तो आईएसआई का नाम नहीं लिया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आईएसआई ने हिंदुस्तान में कितनी जगहों पर आतंकी हमला कराया। अच्छा, मैंने तो आपसे नहीं पूछा। बात सुने ना, सवाल आपका सवाल जो है उस हवाले से आपने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई कोताही हुई है, तो मैंने साहब आरिफ साहब, कहीं भी आतंकी हमला होता है उसके पहले अगर खुफिया इनपुट रहता है तो हम ये सवाल उठाते हैं। हम ये सवाल उठाते हैं कि अगर इस तरीके का खुफिया इनपुट था तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता क्यों नहीं की गई? मैंने आपसे पहला सवाल ये नहीं किया कि पाकिस्तान जो आतंक को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान जो आतंकियों का पनाहगाह है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिंदुस्तान में आतंकी हमला करते हैं, पाकिस्तान के मुंबई में सुनिए मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ उसका गुनहगार अभी आप क्या बैठा है? मैंने ये नहीं पूछा कि मसूद अजहर बैठकर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन आपने छूटते रहा और भारत पर सवाल उठाया। ये आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है आरिफ चौधरी साहब, आपको समझने की जरूरत है। आप किसे खुश करना चाहते हैं? ये बात अगर आप रुक जाए, आपने मेरा नहीं, आप किसे खुश करना चाहते हैं आरिफ साहब? आप किसे खुश करना चाहते हैं? आपकी लग गई है। एक सेकंड मैं गिनाऊं मुंबई से लेकर पठानकोट तक क्या कुछ हुआ है? मैं गिनाऊं? मेरी बात सुनिए, कितने सबूत दिए गए? क्या मैं आपसे बात करूं आरिफ साहब? आरिफ साहब, मैं आपसे क्या बात करूं? आरिफ साहब, आपसे मैं क्या बातचीत करूं? आप बातचीत करने लायक नहीं है, आप बातचीत करने लायक नहीं है। आप जैसे लोगों का एकमत नहीं, मैंने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए बड़ी सहानुभूति के साथ अभी तक मैंने किसी मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया था आरिफ साहब, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान बात करने लायक नहीं है। हकीकत यह है कि आप जैसे डिफेंस एक्सपर्ट बातचीत करने के लायक नहीं है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया करता हूं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और आप जैसे डिफेंस एक्सपर्ट का एक ही इलाज है कि आप लोगों का बायकॉट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे धन्यवाद करना पड़ा, शुक्रिया करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान खुद जिस आतंकों को पालता पोसता है, जिस आतंकों को एक्सपोर्ट करता है, जो आतंक पाकिस्तान की पॉलिसी में, स्टेट पॉलिसी में शामिल हो चुका है, वो पाकिस्तान आज खुद ये तस्वीर को देखे किस तरीके से कराची में इस स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हमला हुआ। और ये हमला करने वाले कौन है? खुद जहां पर पाकिस्तान अत्याचार करता है, जिन आतंकी संगठनों को पालता पोसता है पाकिस्तान, वही आतंकी संगठन अब खुद पाकिस्तान के अंदर हमला भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं अपने देश की संसद में, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे पाकिस्तान को, और ऐसे पाकिस्तान को जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिन्हें हम बड़ी इंसानियत के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर और एक्सपर्ट के तौर पर बुलाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर सियासत का एजेंडा लेकर आते हैं।
तो बड़ी खबर यह है, सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान के कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर ग्रेनेड से हमला किया गया। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, जो पाकिस्तान आतंक को पालता है, जो पाकिस्तान आतंक को पोसता है, उसी पाकिस्तान पर यह आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिसे दुनिया सबसे बड़ा आतंकी मानती है, जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर न्यूट्रलाइज किया था, उस ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहीद का दर्जा देते हैं। पाकिस्तान को यह सबक तो दे ही दिया है इस एक और आतंकी हमले ने कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, अगर पाकिस्तान अब भी होश में नहीं आता है, तो ये उसके खुद के पाले आतंकी उसके लिए भस्मासुर बनते रहेंगे। अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के लिए आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। वही इस्लामाबाद आज खुद लहूलुहान है। इस हमले में 4 आतंकियों को ढेर किया गया है, 5 से 6 लोग भी वहां पर मारे गए हैं और इस हमले ने यह साबित किया है कि जो पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप हैं उसी पर भारी पड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रडार पर है और ये रडार इतना भारी है कि लगातार वो ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है और लगातार आतंकियों को खाद पानी मुहैया कराता है। पाकिस्तान बदनाम हो चुका है, कोई पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान में ना तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल, कोई गतिविधि हो रही है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया पाकिस्तान को बैकआउट कर रही है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को जमीन मुहैया कराता है वो आतंकी संगठन जो भारत में आतंकी हमले कराते हैं। पठानकोट से लेकर मुंबई तक न जाने कितने इन आतंकी हमलों की भेंट चढ़ गए, कितने हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी। वही पाकिस्तान आज भी इस आतंकवादी हमले को देखकर अगर नहीं सुधरता है तो शायद पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में ठिकाना लिए आतंकी उसे कई बार नुकसान पहुंचा चुके हैं और इस आत्मघाती हमले में अब तक पाकिस्तान के अगर पिछले कुछ समय में आतंकी हमलों की फहरिस्त पर अगर नजर डालें तो लगातार उसके लोग मारे गए हैं, सुरक्षा बल मारे गए हैं। इसके बावजूद लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। 2014 की तस्वीर याद होगी, पेशावर में आर्मी स्कूल में किस तरीके से आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान में 141 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 132 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं सुधरा। 2017 में सिंध प्रांत के शाहबाज कलंदर दरगाह में आत्मघाती हमला हुआ था, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2017 में ही लाहौर में ब्लास्ट हुआ था, 16 लोगों की मौत हुई थी। और इसी साल 21 जनवरी को यानी 2017 में ही पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब धमाका हुआ था, जहां पर 25 लोग मारे गए थे। 2016 में 7 अगस्त को क्वेटा के सिविल अस्पताल में आत्मघाती धमाका हुआ था, जिसमें 70 लोगों की मौत हुई थी। और 2020 की एक और तस्वीर देखिए, कराची के इस स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान उम्मीद नहीं कर सकते कि पाकिस्तान सुधरे, क्योंकि पाकिस्तान का जो खाद पानी है वो इन आतंकियों से आता है। इन आतंकियों के बल पर ही उसकी स्टेट पॉलिसी चलती है।